हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। द स्टॉकर्स ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड स्टडी सीखेंगे। इससे पहले हमने जो स्टडी सीखी थी उसमें हम एक ही लेग को ऐड कर रहे थे, या तो हम बुलिश हो रहे थे या हम बेरिश हो रहे थे, या तो हम बाय कर रहे थे या फिर हम सेल कर रहे थे। ठीक है। उसके साथ में एक चीज़ हमारे को चल रही थी, वो थी अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। ठीक है। अब हम बाई की तरफ जाएंगे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल रहा था, अगर हम सेलिंग की तरफ से जाएंगे तो अनलिमिटेड लॉस का फैक्टर आ रहा था। ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ रखा था कि जो थीटा है वो हमेशा एक ऑप्शन सेलर का हमेशा बड़ा साथी होता है, और सबसे ज़्यादा पैसा बनता भी ऑप्शन सेलिंग से ही है। ऑप्शन बैंक से इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता जितना ऑप्शन सेलिंग से बनता है ऑप्शन बैंक से भी ज़्यादा बनता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बड़ी लगती है। ठीक है। लेकिन उसके साथ में क्या चीज़ चलती है, एक है वो है अनलिमिटेड फैक्टर की चीज़, अनलिमिटेड लॉस की फैक्टर। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली चीज़ होती है। ठीक है। अब इसी अनलिमिटेड लॉस को हम लिमिटेड लॉस में कर सकते हैं। प्रॉफिट तो हमारा लिमिटेड अनलिमिटेड है ही, वो लिमिटेड है ही, लॉस भी हम क्यों ना लिमिटेड कर दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 जितनी भी लैग होंगी इन सबको ऐड करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, और उससे हम अनलिमिटेड लॉस को एक लिमिटेड लॉस में बदल देंगे। अब इससे पहले हम समझेंगे भाई स्टडी हम मिला रहे हैं तो स्टडी को कहेंगे क्या। ये देखो, दो स्टडी मिलाई, एक है यहाँ पे अलग है और एक ये स्ट्रेटजी अलग है। तो जो हमको मेन थीम जो हमने सोच के रखा है अपने दिमाग में, जो हमारा मेन चीज़ है जिससे हमारा मेन पैसा बनेगा, तो उस लैग को क्या कहते हैं, उस यूनिट को कहते हैं एंकर यूनिट। और जो इसके जो भी रिस्क फैक्टर है उसको जो मिनिमाइज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑफसेट यूनिट। ठीक है। तो जो हमको पैसा देगी उसे हम कहते हैं एंकर यूनिट, और जो हमको उसके लॉस को बचाएगी उसे हम ऑफसेट यूनिट कहते हैं। ठीक है। अब एंकर जरूरी नहीं कि एक हो सकती है, कम से कम हम 3 स्ट्रेटजी मिल के बनाएंगे जिससे हमको पैसा मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सब क्या होंगी, वो भी एंकर होंगी। बदले भले ही एक ऑफसेट यूनिट जो है उसको लॉस को रिकवर करने, मिनिमाइज करने के लिए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक एंकर यूनिट हो और बदले में 2 3 4 5 कितनी सारी को ऐड करके ऑप्स बनाएंगे जो उसके लॉस को बचा के रखेगा, तो उसे हम ऑफसेट यूनिट कहेंगे। तो जिससे मेरा मेन पैसा बनेगा, मेन स्टडी जिस पे है वो उसे एंकर यूनिट कहते हैं, और जो उसके लॉस को बचा के रखती है, ठीक है, उसे हम ऑफसेट यूनिट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलते हैं बुल पुट स्प्रेड। अब यहाँ पे बुल भी है, पुट भी है, यहाँ पे बियर भी है, यहाँ पे कॉल भी है। कुछ उल्टा उल्टा सही लग रहा है कि यहाँ पे हम बुलिश हैं, ऊपर जा रहे हैं, पुट लगा के हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बियर है, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल लगा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ क्यों। ठीक है। तो पुट में क्या चलता है, अनलिमिटेड बाय करते समय हमको एक तरफ बाय है, एक तरफ है सेल। सेल करेंगे तो अनलिमिटेड लॉस चलेगा, और बाय करेंगे तो हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो क्या है, एक तरफ से हमको अनलिमिटेड लॉस मिल रहा है और एक तरफ से अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से टकराएंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये लिमिटेड लॉस हो जाएगा। अनलिमिटेड लॉस से लिमिटेड लॉस हो जाएगा, और अनलिमिटेड प्रॉफिट से लिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत की स्ट्रेटेजी को आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब चलते हैं इसमें। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, स्टॉक अपट्रेंड में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या है हमारा, ऊपर जाना चाहिए। मेन चीज़ क्या है हमारे लिए, प्राइस के ऊपर जाने की। ट्रेड हम क्या करेंगे, डिमांड जोन में आई भी क्या होनी चाहिए इसकी, हाई। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। मेन एंकर यूनिट क्या है हमारे पास में, ऑप्शन को सेल करना। तो आई भी हमेशा क्या होनी चाहिए हमारी, हाई होनी चाहिए। रिस्क क्या होगा हमारे पास में, लिमिटेड। ठीक है। आई भी वेरी हाई हो तो भी चल जाएगा, लेकिन लो नहीं होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या फिर वेरी हाई होनी चाहिए। हाई होगा तो सही चलेगा, उसके बाद सेकंड कंडीशन है वेरी हाई, और लो पे तो हमें करना ही नहीं कुछ भी, वो एग्जिट ले लो, वहाँ पे कुछ जाओ मत, वहाँ लो को देख के अनबन देखा कर दो कि ये इस पर स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है उसके लिए, लो आई वी के लिए। ठीक है। तो रिस्क हमारा इसमें लिमिटेड हो गया, रिवॉर्ड भी हमारा लिमिटेड हो गया। ठीक है। ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, जो हमारी मेन प्रॉफिट कौन देगी, एंकर स्ट्राइक,
और इसका जो प्रीमियम है इसको माइनस कर देंगे, तो इससे हमारा क्या जाएगा, ब्रेक इवन प्राइस आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा डेल्टा क्या होगा हमारे पास में, पॉजिटिव। ठीक है, थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, वेगा हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये सब किसके लिए बन रही है, इसके हिसाब से बनेंगी। ठीक है, अब एंकर यूनिट क्या होगी हमारे पास में, अब हमारे क्या है, ये प्राइस नीचे को आया, डिमांड जोन को टच करेगा, तो यहाँ से प्राइस क्या होगा, हम सोच के क्या चलेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे हम पुट सेल कर देंगे, प्राइस हमारी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन के अपोजिट चले जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, जो डेल्टा है वो उसके हिसाब से की बजाय हमारे हिसाब से चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको एक लिमिटेड अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब सपोज करो यहीं से प्राइस नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा प्राइस डिमांड जैसे ऊपर जाने के चक्कर में चलता है तो हम सेल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, आउट द मनी सेल करेंगे। ठीक है, और ऑफसेट यूनिट जो उसका लॉस को रिकवर करेगी वो हमारा और डीप आउट द मनी हो जाएगा। ठीक है, सेल पुट सेल करेंगे और एक आउट द मनी पुट बाय करेंगे, डीप आउट द मनी। अब हम इसे भाई दोनों के दोनों हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्रीमियम देना ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं होगा। ये आउट द मनी है और ये डीप आउट द मनी है, तो आउट द मनी क्या होगा, समझ लीजिएगा ये 5 रुपये का है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रुपये का होगा। क्यों, क्योंकि डीप आउट द मनी है। तो जो ज़्यादा दूर का होगा उसकी क्या होगी वैल्यू, और भी ज़्यादा कम होगी। ठीक है, एक्सपायरी हमें मिनिमम 60 दिन की रखनी है। कम रख के देखेंगे तो देखो असर पड़ता है इस चीज़ का। और इस पर आ जाते हैं डायरेक्ट, स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। ठीक है, बिल्ड अ स्ट्रेटेजी पे आके देखो इधर पे, ये है बिल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी। इस समय क्या है हमारे पास में, निफ्टी 18,053 पे है। ठीक है, हमने सोचा कि प्राइस क्या होगा यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो हम सोचे चलना है कि हमें एक डीप आउट द मनी क्या करना है, बाय करना है। 18,000 पे हमारा सोचिए चलिए हुआ, 18,000 पे हमारा डिमांड जोन है, हमने क्या करा उससे 200-300 पॉइंट नीचे का हमने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है, 700 का हम सेल कर दें या 800 का सेल कर देते हैं, कुछ भी सेल कर देते हैं, तो हमने 800 का सेल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ये अनलिमिटेड लॉस का फैक्टर है। इधर पे देखो ये क्या है हमारे पास में, अनलिमिटेड लॉस 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, देखो कितना ज़्यादा लॉस बढ़ता जा रहा है। अब सपोज करो हमने इसी में एक और क्या कर देंगे हम, इससे और डीप आउट द मनी क्या हो गया हमारे पास, 17,500, 17,500 का एक हमने क्या कर दिया, एक कॉल ऑप्शन बाय कर दिया। ठीक है, अब वही जो लॉस था यहाँ से निकल दो, जो हमारा बढ़ता है 17,000, 8,000, 19, 20, किस तरीके से बढ़ता जा था, वही लॉस हमारा क्या हो गया यहाँ पे आके क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। ये यहाँ से 13,910 से ज़्यादा कम हो ही नहीं रहा, तो यहाँ तक हमारा लॉस आ गया। प्रॉफिट हमारे पास में देखो थोड़ा सा ही है। ठीक है, अब हम चाहे तो और पीछे का ले सकते हैं, ये देखो और आगे पीछे, और पीछे का लेना और पीछे का ले लो, और आगे का लेना है तो और आगे का ले लो। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में, तो हमारा था 17,700, 17,500 इस तरीके से था। ठीक है, 250 का गैप ले लिया, एक दिन में 250 तक की मूव, 200 तक की मूव चली जाती है। ठीक है, अब हमको क्या करनी है, एक्सपायरी दूर की पकड़नी है। आई भी क्या होगी हमारे पास में, आई भी हमारे पास में हाई होनी चाहिए, आई भी हमारे पास में क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर अब हमारे पास में क्या हो गया, एक्सपायरी दूर की पकड़नी है, 26 मई की पकड़ लेते हैं। ठीक है, मिनिमम 60 डेज की पकड़नी है, 26 मई की। अब देखो एक चीज़ हमने देखी थी कि हम बाय करते समय क्या कर रहे थे, दूर का पकड़ रहे थे, और सेल करते समय पास का पकड़ रहे थे। सेल करते समय हम पास का पकड़ लेंगे तो हमारा ऑप्शन इस तरीके से चलेगा, हर तरीके से क्या है, बुरा ही हाल होना है, हर तरफ से लॉस ही लॉस चल रहा है, वो भी अनलिमिटेड के साथ में। ठीक है, इसलिए क्या है, एक्सपायरी दोनों को दूर की पकड़ना, पास की दोनों को पकड़ के देख लेते हैं। देखो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मात्र 640 रुपये का प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करनी है, हमें मैक्सिमम दूर की पकड़नी है। लो हमने दूर की पकड़ ली, ये क्या हो गया यार, हाँ 60 डेज, यही तो हुई 60 डेज। ठीक है,
हमको क्या करना है, 60 डेज की मैक्सिमम एक्सपायरी पकड़नी है। अब देखो हमको कितना प्रॉफिट बनेगा। हमारा लॉस जैसे ज़्यादा कितना कितना रखा है, 9,300 का लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारे पास है मैक्सिमम 3,000 तक का प्रॉफिट है। अब क्या हुआ, प्राइस हमारी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। प्राइस क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। 60 दिन की एक्सपायरी है, मूव को भी कम से कम 1,000 रुपये तक का चलना, 1,000 पॉइंट तक का जाना चाहिए, कम से कम 700-800 पॉइंट तक का जाना चाहिए। 18,500 तक पहुँच गया, देखो प्रॉफिट हो गया। और यही क्या हो गया, हमारे पास में दूर दूर जाने लग गया, प्रॉफिट बढ़ने लग गया हमारा। ये देखो 26 मई से बीच का कोई आ नहीं रहा ना, 28 अप्रैल 26 मई के बीच का कोई आ जाता तो और भी अच्छी बात बन जाती। देखो यहाँ पे देखो, और जल्दी जल्दी मिलने लग जाएगा हमको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास है बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। क्यों, हमने कभी बात सुना होगा कि ये जो न्यूज एंकर वगैरह बोलते हैं कि आप यहाँ का एक कॉल भी बाय कर दो और एक पुट भी सेल कर दो, पुट भी बाय कर लो और पुट भी सेल कर दो, इस तरीके से बोलते हैं। कॉल भी बाय कर लो, कॉल भी सेल कर लो, दो चीज़ एक साथ कर लो। वो क्यों कहते हैं, वो इसी चक्कर से कहते हैं कि आपको एक स्ट्रेटजी बना के देते हैं वो लोग, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बुल पुट स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो ये रहा उसका चार्ट, हमने अभी देख लिया था किस तरीके से इसका चार्ट जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड में क्या हो गया कि जब हमारा प्राइस क्या है, एक सप्लाई उनको टच करेगा, ठीक है। तो जो सप्लाई उनको टच करके प्राइस क्या जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन, एक सेकेंड, यहाँ पे पुट ऑप्शन नहीं था, ये कॉल ऑप्शन होगा, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। एक सेकेंड, तो अब सही है, ठीक है। प्राइस क्या हो रहा है, सप्लाई उनको टच कर रहा है। अब सप्लाई उनको टच करेगा तो प्राइस क्या जाना चाहिए, हमारी जो हमने पढ़ रखा है अपनी प्राइस एसेंस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा, सप्लाई उनको टच करके प्राइस क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं कि भाई किसी को हम बोलेंगे भाई यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, तुम कॉल खरीद लो। किसी ने मतलब इस तरीके से हम सोच के चलेंगे भाई कोई कॉल खरीदने वाला मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, प्राइस हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। सपोज में गलती से भी प्राइस क्या चले गया, इस डायरेक्शन में चला गया, तो हमारे साथ में क्या चीज़ चल रही है, एक अनलिमिटेड लॉस को चल रहा है। तो हमने क्या करा, यही आउट द मनी के थोड़ा सा डीप आउट द मनी हमने क्या कर दिया, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा अनलिमिटेड लॉस क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में हमें सप्लाई जोन पर ट्रेड करना है, आई वी हाई होनी चाहिए, आई वी क्या होनी चाहिए, हाई। रिस्क लिमिटेड होगा, रिवॉर्ड भी लिमिटेड होगा, ब्रेक इवन एंकर स्ट्राइक प्लस प्रीमियम हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव रहेगा, थीटा पॉजिटिव होगा हमारे पास है और बहेगा निगेटिव। ये सब चीज़ें हम जब लंबी सी टाइमिंग के साथ में चलेंगे ना, इस टाइमिंग के साथ में मिनिमम 60 डेज की एक्सपायरी, ये सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो ये अपने आप ही एडजस्ट होता जाएगा, ठीक है। बस ये एक्सपायरी के हिसाब से ये तीनों चीज़ें ग्रीस क्या है, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आई भी हमारे हाथ में नहीं होती है, बस ये मार्केट के माहौल के हाथों में होती है, ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंकर्ड क्या हो जाएगी, एक सेल आउट द मनी कॉल सेल करेंगे, ठीक है, और एक आउट द मनी डीप आउट द मनी कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इसको एक बार देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके। हमें क्या करना है, एक स्टडी बाय करनी थी, ठीक है, एक कॉल सेल करनी है, सब छोड़ो 18,000, अब तो 250 300, हाँ 250 की हमने क्या कर दी, एक कॉल ऑप्शन 300 का लेके चलते हैं, ठीक है। एक 300 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, एक 500 का कॉल ऑप्शन बाय कर दिया। तो ये डीप आउट द मनी है और ये डीप आउट द मनी है, ठीक है। यहाँ से इसको डन कर लेते हैं। आई वी क्यों नीचे हमारे पास है, 50 के लगभग होनी चाहिए और 50 तक की हमारे पास में आई वी हो गई है। लॉस हमारा क्या हो गया, अब लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला हिसाब है। हमें क्या करा, मिनिमम 60 डेज की हमने एक्सपायरी ले ली है। ये लो, हो गया, बन गया चार्ट हमारे पास में। अब देखो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है,
400। देखो आई बी हमारे पास में कम होगी तो हमारा ये चार्ट इसी तरीके से बनने के बजाय थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। आई बी कितने हमारे पास है, 50-50 की आई बी है, ठीक है। 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, ठीक है। 4,000 का प्रॉफिट, 5,000 का लॉस है। अब यही जो लॉस था, अगर मैंने इसको बाई के ऑप्शन को हटा देता हूँ मैं, यही लॉस क्या हो गया, अनलिमिटेड पहुँच गया, बढ़ता जाएगा, 1 लाख तक का लॉस हो गया है, ठीक है। अगर मैंने इसी में क्या कर लिया, एक लैग ऐड कर ली, अब यहाँ से क्या चला गया, 18,500 का हमने एक बाय कर लिया, ठीक है। किस डेट पे, सेम डेट पे, 60 डेज की एक्सपायरी के साथ में, ठीक है। एक्सपायरी के साथ में हमारी क्या होगी, आई बी हाई होगी। अब यही आई बी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे वक्त के साथ में, तो हमारा प्रीमियम और सस्ता होता जाएगा, ठीक है। तो हमको इतना प्रॉफिट बन गया। अब देखो इन सब चीज़ों के साथ में क्या हो गया, हमारे पास अनलिमिटेड लॉस का वो चला गया, ब्रेक इवन प्राइस हमारे पास में ये है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास में लॉस और प्रॉफिट को हम मेंटेन कर सकते हैं। हम इस समय हमारी मेन एंकर यूनिट क्या है, इस समय मेन एंकर यूनिट है हमारे पास में सेलिंग करने की, कॉल या पुट को सेल करने की, और उसके अनलिमिटेड लॉस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो फ्यूचर हम बाय करते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक फ्यूचर ले लिया, ठीक है। फ्यूचर हमने बाय कर रखा है। देखो इस पे क्या चलता है हमारे पास में, अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। लॉस हमारा कितना ही बढ़ सकता है, प्रॉफिट हमारा कितना ही बढ़ सकता है, लॉस हमारा कितना भी कम हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारे पास में 17,000 है, हमने सपोज करो यहाँ पे 17,600, हमने 17,700 का क्या कर लिया, दो एक कॉल ऑप्शन बाय कर, पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ से पता है कि नीचे का अनलिमिटेड लॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लॉस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक ऑप्शन ले लिया 17,600 का, 17,600, या फिर 18,000 का प्राइस चला, 18,000 का ही बाय कर लेते हैं। एक हमने क्या कर लिया, हमने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, ठीक है। देखो लॉस क्या हो गया हमारे पास, लिमिट हो गया, मिनिमम 7,000 का लॉस और मैक्सिमम 21,000 का प्रॉफिट। हमने इसी लॉट को निकाल दिया, एक और बढ़ा देते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस अब बड़ा कम भी होता जाएगा, तो भी क्या होगा, हमारे पास में प्रॉफिट में चलते जाएंगे, और यहाँ से भी क्या है, प्रॉफिट में चलते जाएंगे। अगर हम दोनों हाथों में लड्डू आ गया इस समय, ठीक है, मैं 3 बाय कर लिए, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में सही है तो समय तो गलत हो जाएगा। अब लेकिन डायरेक्शन गलत हो गई तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, 4 बाय कर देंगे तो यही जो प्रॉफिट आगे का है ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल रहा है, 44,000 का, और इस समय कितना हो गया, 1.29 लाख का। अब हमें अगर ऐसा ही देखना है कि इस साइड पे इतना जाएगा और डायरेक्शन गलत हो गई तो हमको फ़ायदा क्या होगा, जब हमारी डायरेक्शन ही गलत हो रही तो हमारी ट्रेडिंग करने का वजूद ही क्या रह गया। तो कभी भी ऑफसेट यूनिट को छोड़ते समय ये मत सोचना कि हाँ भाई हमारी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऑफसेट यूनिट तब ऐड करना है जब तुम्हें लग रहा है कि भाई कभी कभार हमारी ट्रेड गलत हो जाए या इस तरीके से गलत हो जाए, तो बहुत ज़्यादा ऑफसेट पे भरोसा मत, मतलब ऑफसेट के हिसाब से ही मत चलना कि यही 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 सब कुछ करना है। देखो अब मैंने यहाँ से 2 के बढ़ा के 3 कर दिए, तो दिमाग में क्या आएगा कि भाई लॉ हमारी ट्रेड गलत हो जाती है। अब दिमाग में ये चीज़ लग जाएगी भाई ट्रेड गलत हो जाएगी हर बार, तो हमें पहले ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले ट्रेडिंग को अच्छे से सीखना, उसके बाद में आना इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे आगे को। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब इन सभी में किसी को कोई दिक्कत हो तो इसके बारे में को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी है इतनी, तो कोई कदर कर रहा है हमारी मेहनत की, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करने से हमको कुछ मिलता नहीं है, वैसे भी मैं कुछ लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ, आप लोग वो अच्छे से सीख लो, यही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे
और उसके बारे में पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।